आज के क्लास में हम लोग पर्सनॉलॉजी जो एक्सरसाइज बोला जाता है 7.2 सॉल्व करेंगे। इसलिए पिछले क्लास में भी कुछ कुछ चीज़ें हम बताए थे, फिर से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बता रहे। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, फिर भी हम वन बाई वन बता रहे हैं, इसलिए शुरुआती दौर है। शुरुआती दौर में जितना ज़्यादा क्वेश्चन समझाएंगे, लेकिन अपने से भी ट्राई करने की कोशिश करना है। ठीक, तो एक नंबर हम सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से लेंगे। सबसे पहले काम जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, प्रतिस्थापन विधि यूज करेंगे, उस केस में सबसे पहले देखना है इसमें या तो नीचे वाला का या साइड वाला का किसका डेरिवेटिव इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये पूरा नीचे का डेरिवेटिव ले लेते हैं तो इस पूरा नीचे का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। 2x क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग इसीलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t प्रतिस्थापित कर देंगे। तो जिसका डेरिवेटिव दिया रहेगा उसको हम लोग प्रतिस्थापित कर देंगे। तो प्रतिस्थापित करने का मतलब ही होता है कि इसके जगह पर t लिखेंगे, लेकिन dx का मान निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव लिखना पड़ता है। और डेरिवेटिव का बात करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। ये घात वाला फॉर्मूला से डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाता है। और ये t के सापेक्ष ले रहे हैं डेरिवेटिव, तो क्या लिखेंगे, dx बाई dt। और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। तो इधर बच जाएगा 2x इंटू डी एक्स, और dt को उधर लेके चले जाएंगे भाग में, तो गुना में dt आ जाएगा। अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है 2x को dx के साथ ले लेंगे तो उसके जगह पर dt हो जाएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पर t रख देंगे। तो ये क्लियर है, आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए तो यहाँ प्रतिस्थापित करते हैं, बात कर लेते हैं। पहले इसको एक स्टेप और लिख देते हैं, इसको 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, और इसको हम 2x इंटू डी एक्स लिख लेते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, फिर गुना करने के बाद वही आएगा। अब यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे तो 1 प्लस इसके जगह पर क्या हो जाएगा, t 2x इंटू डी एक्स का जो मान हो जाएगा dt हो जाएगा। इस तरह से जो इसका इंटीग्रेट करते हैं, तो हमको पता है इसका इंटीग्रेशन फार्मूला क्या होता है, लॉग 1 बाई एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन फार्मूला पढ़े थे ना, तो वैसे ही 1 बाई टी का लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी हो जाएगा। इंटीग्रेशन जैसे ही कंप्लीट होता है तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है कि हम टी का वैल्यू रख दें। तो टी किसको माने थे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो इसके जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख देंगे। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। सर जितना ज़्यादा फार्मूला याद रहेगा उतना ज़्यादा बनाने में आसानी होगा, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा लोग। अब यहाँ पर बात करते हैं, नीचे में x दिया हुआ है, ठीक है, नीचे में x दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेशन के टर्म में लिखते हैं। log x के द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इंटू डी एक्स। हमको पता है कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। सिंपल दिख रहा है कि 1 बाई एक्स यहाँ पर मिल जाएगा dx के साथ, तो log x को t मान लेंगे, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे, log x बराबर t प्रतिस्थापित करने पर हम यहाँ से dx का मान निकालना है, ऑब्वियसली इसीलिए प्रतिस्थापित करने के बाद डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो log x का डेरिवेटिव सबको पता है 1 बाई एक्स होता है, और ये t का सापेक्ष ले रहा है इसलिए dx बाई dt लिखना पड़ता है चैन रूल से, और t का डेरिवेटिव t के सापेक्ष 1 होता है। तो dx के साथ 1 बाई एक्स आ जाएगा, तो क्या लिखाएगा, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। जैसे क्या करो, dt को इधर भेज दो, तो 1 के साथ गुना में जाएगा तो dt ही रह जाएगा। अब प्रतिस्थापन करते हैं। प्रतिस्थापन करने के पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई वे में लिख लेते हैं। जो नीचे में x दिया हुआ था इसको 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, इसके जगह पर पूरा क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, और log x के जगह पर t आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये log x के जगह पर t इसका स्क्वायर, इसके जगह पर dt हो जाएगा।
अब इंटीग्रेशन का घात वाला फार्मूला देखो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के घात में फार्मूला में अंतर होता है। इंटीग्रेशन में घात बढ़ जाता है, डिफरेंशिएशन में घात घट जाता है। तो एक घाट इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो पावर है 2 है वो 3 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा +3, जितना ऊपर में रहेगा उतना ही नीचे में रहता है +c हो गया। अब हमेशा टी को हम लोग माने थे, इसलिए टी के जगह पर एक्स के रूप में रखना होगा। तो टी को हम क्या किसको टी माने थे, तो लॉग एक्स को टी माने थे, तो लॉग एक्स लिख दिए। इसका घात कितना है, 3 है, पावर डिवाइडेड बाई 3 +c हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में ज़्यादा कोई कुछ खास है नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम लोग क्या प्रतिस्थापित करें कि आसानी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पे थोड़ा देख कर समझने वाला बात है कि इसमें भी नीचे में x दिख रहा है, दो पद नीचे में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग एक काम तो कर ही सकते हैं ना कि x कॉमन कर लेते हैं। सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं, x प्लस एक्स लॉग एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे भी नीचे में क्या है, x है, तो x कॉमन कर सकते हैं, तो बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे log x बचेगा, और x जो कॉमन किए उसको dx के साथ लिख लेते हैं। अब सिंपल दिख रहा है कि अगर पूरा को t मानेंगे तो ऑब्वियसली डेरिवेटिव 1/x नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ नीचे वाला को अगर t मान लेते, सिर्फ log x को भी t मानेंगे तो डेरिवेटिव x आ जाएगा, तो इसको भी t मानेंगे तो डेरिवेटिव x आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो टर्म बन जाएगा 1 + t बन जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी कारण से हम पूरा को ही क्या, नीचे वाला पूरा जो टर्म है उसको t मान लेंगे। इसके कारण से क्या होगा कि 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, सिर्फ log x का डेरिवेटिव बचेगा 1/x, जो कि 1/x यहाँ पे है। तो ये क्वेश्चन और आसान हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सोच समझ के जो भी मानेंगे थोड़ा सोच के मानेंगे, किसको माने, log x को सिर्फ माने कि log 1 + log x को माने। तो ये 1 + log x को मानने से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि इसका 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, तो log x + 1 + log x का t प्रतिस्थापित कर देंगे। तो 1 का डेरिवेटिव 0, log x का 1/x हो जाएगा, t के सापेक्ष डेरिवेटिव लेगा तो dx/dt लिखना पड़ेगा, और t का डेरिवेटिव t के सापेक्ष 1 हो जाता है। फिर से अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जीरो में कुछ भी जीरो वही रह जाता है, तो 1/x इंटू dx बचेगा, और dt को हम इधर भेज देते हैं। तब साफ साफ दिख रहा है, इसके जगह पर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, 1/ इसके जगह पर क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो डायरेक्ट अब यहाँ पर प्रतिस्थापित करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/ इसके जगह पर t, और 1/x इंटू डी एक्स की जगह पर dt। बहुत सिंपल इंटीग्रेशन हो गया। इसका इंटीग्रेशन सभी को पता होना चाहिए, क्या हो जाता है, log mod ऑफ t हो जाएगा, log mod ऑफ t प्लस c। अब t का मान यहाँ पे रख दो, t का मान जो क्या किसको माने थे, t 1 + log x को t माने थे, तो 1 + log x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। सबसे पहले इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं, sin x इंटू साइन का एंगल यहाँ पर cos x दिया हुआ इंटू डी एक्स। देखो साफ साफ दिख रहा है कि ये तो साइन इंटू एंगल में cos x दिया था, इंटीग्रेशन ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए साइन का ये cos x टर्म हटा कर इसके जगह पर t लेना पड़ेगा, तो ये sin t बन जाएगा। और साफ साफ ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर cos x को t मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव हम लोग का sin x मिल जाएगा, माइनस sin x होता है तो माइनस को भी छोड़कर चलते हैं, तो sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव sin x मिल जाएगा, तो sin x को हम लोग dx के साथ रख के उसके जगह पर dt प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो cos x है इसको t प्रतिस्थापित कर देना होगा।
प्रतिस्थापित करने पर कॉस एक्स का डेरिवेटिव जो होता है क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, और ये टी के सापेक्ष ले रहता है डी एक्स बाई डी टी, यहाँ पर लिखना पड़ेगा टी के सापेक्ष टी का डेरिवेटिव 1 हो जाता है। माइनस साइन को भी इस तरफ से उस तरफ भेज देंगे और डी टी को तो भेजेंगे ही, तब माइनस इधर डी टी हो जाएगा। ठीक, इसलिए कि माइनस जब यहाँ पर डी टी भेजते हैं भाग में तो गुना में 1 के साथ डी टी आ जाएगा, और एक तरफ जब माइनस होता है तो उसको दूसरी तरफ माइनस को भेज सकते हैं, या माइनस साइन से गुना कर दो तो उधर माइनस चला जाएगा। अब ऊपर वाला इंटीग्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में लिख लेते हैं, तो साइन कॉस एक्स को पहले लिख लेते हैं, और ये जो साइन एक्स है इसको डी एक्स के साथ लिख लेते हैं। अब साफ साफ दिख रहा है, इसके जगह पर माइनस डी टी हो जाएगा, और ये कॉस एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो कॉस एक्स के जगह पर टी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन टी, और इसके जगह पर माइनस डी टी हो जाएगा। माइनस साइन क्या करो, यहाँ से बाहर कर लो इंटीग्रेशन से, अचर पद है तो माइनस साइन बाहर कर सकते हैं, तो साइन टी इंटू डी टी हो जाएगा। सभी को पता होना चाहिए जो साइन टी का इंटीग्रेशन होता है वो कितना हो जाता है, तो साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होता है। माइनस होता है ना, साइन का माइनस होता है इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में तो प्लस होता है, उसके बाद प्लस सी हो जाएगा। ये डबल माइनस आ गया था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये कॉस टी बन जाएगा प्लस सी। अब यहाँ से टी का मान रख दो, तो कॉस टी का मान है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स रखा गया प्लस सी। इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांच नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। इसका बहुत सारा तरीका है इसको सॉल्व करने का। एक तो प्रतिस्थापन विधि है ही, बिना प्रतिस्थापन विधि को भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे। अभी तो हम लोग प्रतिस्थापन सीख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग प्रतिस्थापन करेंगे, और प्रतिस्थापन कैसे करेंगे इस बात को ध्यान में रखना है। तो देखो, एक तो हम लोग अगर ये पूरा साइन एक्स को टी मान लेते हैं तो अभी से इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस हो जाता है। बाकी ए वगैरह को देखते अचर जो आएगा उसको सोचेंगे। सबसे पहले हम साइन एक्स प्लस बी को टी प्रतिस्थापित कर देते हैं। प्रतिस्थापित करने पर जब हम इसको टी प्रतिस्थापित करेंगे तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, कॉस। अब देखो यहाँ पर x की जगह x प्लस बी है, तो बताए थे जब भी x की जगह रैखिक बहुपद रहेगा x प्लस बी, तो डेरिवेटिव में उसके गुणांक से, x के गुणांक से क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। a आगे में आ जाएगा, तो ये पूरा कंप्लीट डेरिवेटिव हो गया। और t के सापेक्ष ले रहे थे डी एक्स बाई डी टी, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और t के सापेक्ष का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो देखो हमको कॉस डी एक्स के जगह पर डी टी लिख सकते हैं, सिर्फ यहाँ a को उधर भेज देना होगा। तो कॉस एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स को साथ में रखते हैं, और ये a इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, और डी टी इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में। तो 1/a इंटू डी टी इसके जगह पर हम लोग प्रतिस्थापित कर सकते हैं, और उसके जगह पर t। यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ तो एक स्टेप और लिख देते हैं, इसके बाद वाला में प्रतिस्थापित करते हैं। तो एक्स प्लस बी है, और कॉस एक्स को किसके साथ है, इसको डी एक्स के साथ रखना है। साफ साफ दिख रहा है कि साइन एक्स प्लस बी को क्या माने, टी माने हैं, और इसके जगह पर क्या आया है 1/a इंटू डी टी। अब इसमें इंटीग्रेशन में जो भी अचर पद होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अचर गुणांक जो होता है उसको हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं। तो 1/a अचर गुणांक है तो इसको बाहर कर लेंगे, तो टी इंटू डी टी हो जाएगा। अब यहाँ से घात वाला फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का, तभी टी का घात कितना है, 1 है।
तो घात एक क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन में बढ़ जाता है तो 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जितना ऊपर घात होता है उतना ही से भाग होता है, अब प्लस में c हो जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई वे में लिख लेते, तो ये इसको ऐसे लिख सकते टी स्क्वायर बाई 2a प्लस सी। अब t किसको माने थे, साइन को, तो यहाँ पर साइन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, इसका एंगल क्या है ax प्लस बी है, तो साइन स्क्वायर x प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a प्लस सी। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छह नंबर क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो रूट एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। देखो अगर इंटीग्रेशन निकालना चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या प्रतिस्थापन विधि से भी निकालें। हम बता रहे थे कि जब इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, ये सब आसान बना देता है क्वेश्चन को। एक चीज़ बताए थे कि इंटीग्रेशन अगर x के पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है x के पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी होता है। अगर x की जगह कोई रैखिक बहुपद आ जाए ax प्लस b के पावर n हो जाए तो इसका भी इंटीग्रेशन वही होगा, ax प्लस बी एक्स की जगह जो है वही लिखाएगा, n प्लस वन हो जाएगा डिवाइडेड बाई n प्लस वन। लेकिन यहाँ पर सिर्फ x के गुणांक से क्या हो जाएगा, भाग हो जाता है, इंटीग्रेशन में ही बताए थे ना। ऐसे भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, x के गुणांक से क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। इसलिए कि यहाँ पर देख सकते हैं x की जगह रैखिक बहुपद है और इसका घात का बात करते हैं तो घात कितना है 1/2 है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस बी के पावर कितना हो जाएगा 1/2 इंटू डी एक्स। अब अगर हम डायरेक्ट यूज करते हैं, डायरेक्ट पहले बता देते हैं, डायरेक्ट यूज करते हैं तो एक्स प्लस बी एक घात जुड़ता है तो एक 1/2 में एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3/2, जितना घात आता है उतना ही से भाग हो जाता है, 3/2 नीचे में हो जाएगा। लेकिन यहाँ x के गुणांक से क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है, प्लस सी हो जाएगा। सिंपल है। तो सिंप्लीफाई भी करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 बटे क्या हो जाएगा 3 है, 2 बटे 3 है एक्स प्लस बी के द पावर 3/2 प्लस सी हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए इसको प्रतिस्थापन विधि से भी, ये मेथड 1 हो गया सॉल्व करने का, मेथड 1 हो गया। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हम लोग सॉल्व करते हैं, सेम ही आंसर आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे तो हमको सॉल्व किसको करना है, तो रूट अंडर एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स को। तो जो रूट के अंदर है उसको हम क्या मानेंगे, टी मान लेंगे। जो रूट के अंदर है उसको हम यहाँ पर टी मान लेंगे, तो एक्स प्लस बी बराबर टी प्रतिस्थापित कर देंगे। प्रतिस्थापित करने पर अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो गुणांक तो ऐसे रह जाता है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, b अचर पद है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और इधर क्या देखने को मिलेगा, dx बाई dt, इसलिए t के सापेक्ष डेरिवेटिव ले रहे हैं और t का डेरिवेटिव t के सापेक्ष 1 हो जाता है। तो इधर सिंप्लीफाई करेंगे तो a आएगा, a में 0 जोड़ेंगे तो a ही बच जाएगा, तो a इंटू डी एक्स बचा बराबर dt। हमको किसका मान चाहिए, सिर्फ dx का मान चाहिए, तो a को इधर भेज दो तो 1/a इंटू dt हो जाएगा। अब प्रतिस्थापित करेंगे, हाँ डायरेक्ट प्रतिस्थापित करते हैं तो इंटीग्रेशन रूट, ये अंदर वाला पार्ट को टी माने तो रूट टी लिखाएगा और डी टी की जगह पाएगा 1/a इंटू डी टी। सबसे पहले एक 1/a को बाहर कर लो, इसलिए गुणांक है तो 1/a बाहर हो जाएगा और रूट टी को लिख सकते हैं टी के पावर 1/2 इंटू डी टी। फिर से हम घात वाला फार्मूला अब यहाँ पे यूज करेंगे। अगर घात वाला फार्मूला यूज करें तो 1/a टी के पावर कितना हो जाएगा, एक घात बढ़ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस सी। नीचे वाला पद इधर गुना में लाएंगे तो पलट जाएगा, तो 2/3a हो जाएगा और टी के पावर 3/2 प्लस सी। अब टी जिसको माने थे, किसको माने थे, एक्स प्लस बी को, तो वहाँ पर एक्स प्लस बी रिप्लेस कर देंगे। यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस बी और इसका घात कितना 3/2 और प्लस में सी। तो आप लोग मैच कर सकते हैं खुद ही कि ये सेम ही आंसर आ गया, कोई आंसर में कोई अंतर नहीं देखने को मिलेगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सात नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो समझना जरूरी है। सबसे पहले इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं, एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। ऐसा क्वेश्चन में जब एक एक्स बार दिया हो तो पहले जो रूट में दिया हुआ है ना, उसको हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, टी पर प्रतिस्थापित कर देंगे जो रूट में दिया हुआ है। तो एक्स प्लस 2 को टी पर प्रतिस्थापित करेंगे। सॉरी, अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। हमको पता है एक्स का डेरिवेटिव 1, अचर पद का 0, क्या बनेगा डी एक्स बाई डी टी बराबर टी का डेरिवेटिव टी के सापेक्ष 1। तो 1 प्लस 0 1 ही रह जाएगा, 1 में डी एक्स से गुना करेंगे डी एक्स ही रह जाएगा। डी एक्स बराबर यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, डी टी। अब तो ये बात रह गया कि x प्लस 2 के जगह पर t रख देंगे, dx के जगह पर dt रख देंगे, लेकिन ये वाला x कहाँ जाएगा, ये तो t के टर्म में नहीं बदल रहा है। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना, सबसे पहले लिख लेते हैं, यह रूट है x प्लस 2 इंटू डी एक्स। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि जो x प्लस 2 है इसके जगह पर t हो जाएगा, इसके जगह पर dt हो जाएगा, लेकिन ये वाला x कहाँ जाएगा, इसको तो रिप्लेस करना पड़ेगा ना। तो देखो, अगर x प्लस 2 को हम t माने हैं तो अब ऐसा कि x बराबर क्या होगा, t माइनस 2 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, t माइनस 2 हो जाएगा। तो इस x के जगह क्या रख देंगे, हमको सबको क्या करना है, t के टर्म में बदलना है जैसे भी। इस x के जगह पर क्या हो जाएगा, t माइनस 2 हो जाएगा, इसके जगह पर क्या हो जाएगा, रूट t हो जाएगा, और इसके जगह पर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। बस काम खत्म, सब t के रूप में चेंज हो गया। अब ऐसा इंटीग्रेशन बता दिया गया है कि कैसे होता है। अब यहाँ पर t माइनस 2 है और t का रूट का मतलब होता है t का घात 1/2 इंटू डी टी। अब गुना करेंगे दोनों पद के साथ। अब यहाँ पर t के साथ t के पावर 1/2 का गुना हुआ है। t के पहले पावर 1/2 है, जब भी गुना में रहता है तो पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो टोटल पावर कितना आ जाएगा 3/2। इसमें 2 के साथ गुना होगा तो t 2 इंटू टी के पावर 1/2 रह जाएगा इंटू डी टी। अब दोनों जगह हम लोग क्या करेंगे, घात वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस में तो अलग अलग हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले t के पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका घात 1 जुड़ेगा, तो 3/2 में 1 जोड़ने से, बहुत लोगों को जोड़ने भी नहीं आता है, 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो 5/2 आएगा, डिवाइडेड बाई जितना घात आता है उतना ही से भाग हो जाता है। -2 है, 2 गुणांक ऐसे ही रहता है, और यहाँ पर t का पावर 1/2 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आता है 3/2 आएगा, जितना आएगा उसी से भाग हो जाता है प्लस सी। नीचे वाला पद को, नीचे वाला जो टर्म है उसको पलट देंगे तो ऊपर लिखा जाएगा तो 2/5 टी के पावर 5/2 माइनस, ये ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर जाएगा तो उतना कितना हो जाएगा 4/3 टी के पावर 3/2 प्लस सी। अब टी का मान रख देते हैं, तो 2/5 टी का मान कितना रखना है, टी का मान है x प्लस 2 है, कितना है x प्लस 2 के पावर कितना हो जाएगा 3/5/2 माइनस 4/3, यहाँ पर भी x का t का मान x प्लस 2 के पावर 3/2 प्लस सी। देख सकते हैं x प्लस 2 ही था ना, x प्लस 2 था, ठीक। तो t का मान x प्लस 2 था तो x प्लस 2 रख दिए, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ट्राई करना है, ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर भी एक बार फिर से बोलना चाहेंगे कि अपने से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना है सभी को सबसे पहले, ठीक। और जितना क्वेश्चन बता भी दिए ना उसको अपने से फिर से सॉल्व करिए, देखिए कैसे नहीं इम्प्रूव होगा, जरूर इम्प्रूव होगा, समझ में आने लगेगा किस प्रकार से प्रतिस्थापन हो रहा है। उसी प्रकार से 10 नंबर भी बना सकते हैं, जो रूट के अंदर उसको टी मान ले, यहाँ पर भी जो रूट के अंदर 9 नंबर में उसको टी मान ले। ये सब क्वेश्चन आसान है, ठीक है।
यहाँ पर भी 11 नंबर में जो रूट के अंदर उसको टी मान लें। इस तरह से कुछ क्वेश्चन बना लेना है और अगले क्लास में फिर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।